11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले के 7वें दोषी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में ही रिहा कर दिया था। लेकिन यह सवाल पूरे देश को अभी तक साफ नहीं है कि आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों की गई। प्रभाकरन नहीं चाहता था कि 1991 का चुनाव राजीव गांधी जीतें और वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या इसके लिए ही उनकी हत्या का विकल्प चुना गया? किस तरह मानव बम बनकर धनु राजीव गांधी तक पहुंची? राजीव गांधी की हत्या से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिलेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो में हम अपराध की दुनिया की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज की कहानी राजीव गांधी की हत्या को लेकर है। 1984 में मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। धनु ने तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी के पैर छुए तो एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें राजीव की मौत हो गई। धनु एक मानव बम थी जिसे लिट्टे ने राजीव की हत्या के लिए चुना था। पत्रकार नीना गोपाल ने अपनी किताब द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी में लिखा है कि राजीव की हत्या को एलटीटी ने ऑपरेशन वेडिंग का नाम दिया था। लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने नवंबर 1990 में राजीव गांधी की हत्या की योजना बनाई थी। पत्रकार अनिरुद्ध मित्रा ने अपनी किताब 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंटर फॉर राजीव गांधी असेसिंग में लिखा है, नेशनल फ्रंट की वीपी सिंह की सरकार गिरने से पहले ही एलटीटी ने ये मन बना लिया था कि राजीव को सत्ता में लौटने से रोकना है, भले ही इसके लिए उनकी हत्या ही क्यों न करनी पड़े। राजीव गांधी की हत्या करने वाली लिट्टे की आत्मघाती हमलावर धनु नाम की महिला थी। राजीव को मारने से पहले धनु ने 2 बार ड्राई रन यानी रिहर्सल किया था। पहली बार उसने एआईएडीएमके नेता की दिवंगत नेता जयललिता की रैली में इसकी प्रैक्टिस की। दूसरा रिहर्सल उसने राजीव की हत्या के ठीक 9 दिन पहले तमिलनाडु में ही पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और डीएमके नेता करुणानिधि की एक रैली के दौरान किया था। धनु ने इस रैली में पहुंचकर वीपी सिंह के पैर छुए। धनु रिहर्सल से ये देखना चाहती थी कि क्या बड़े बड़े नेता के मंच के पास यानी हाई सिक्योरिटी वाले डी एरिया में उनके पैर छुए जा सकते हैं। पैर छूने के दौरान नेता को माला पहनाने और इसी दौरान बम का बटन दबाकर धमाका करने की धनु की योजना थी। 21 मई 1991 को रात करीब 10 बजे राजीव गांधी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जो पहले मद्रास के नाम से जाता था, से 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। रैली में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग गैलरियां थीं। राजीव पहले पुरुषों की गैलरी की ओर गए और फिर महिलाओं की गैलरी की तरफ बढ़े। पत्रकार नीना गोपाल ने अपनी किताब में लिखा है कि तमिलनाडु पुलिस की महिला दरोगा अनुसुईया को 21 मई को श्री पेरम्बदूर में राजीव की रैली में उनके मंच के सामने डी एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। वहाँ वीआईपी पास लिए कुछ लोग खड़े थे। वहाँ ढीला ढाला सलवार सूट पहने, बड़ा सा चश्मा लगाए और हाथों में चंदन की माला लिए एक खड़ी लड़की को देखकर अनुसुईया को अजीब लगा था, तो उन्होंने राजीव के आने से पहले उसे भीड़ में पीछे की ओर धकेल दिया। राजीव के आने पर लड़की फिर आगे आ गई। अनुसुईया ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। तभी राजीव गांधी की आवाज़ आई, चिंता मत कीजिए, सबको आने दीजिए। और अनुसुईया के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ ही देर बाद वो लड़की राजीव के पास पहुंची और उन्हें चंदन की माला पहनाई और उनके पैर छूने के लिए झुकी।
इसी दौरान अपने कपड़ों के अंदर पहनी हुई बम वाली बेल्ट का बटन धनु ने दबा दिया और तेज धमाके के साथ चारों तरफ खून बिखर गया। वो लड़की लिट्टे की मानव बम धनु थी और उसने ही राजीव के पास पहुंचकर खुद को बम से उड़ा लिया था। इस धमाके में राजीव और मानव बम धनु के साथ 14 लोगों की मौत हुई थी। राजीव गांधी की आत्मकथा लिखने वाले मिन्हाज मर्चेंट ने अपनी किताब राजीव गांधी एंड ऑफ ड्रीम में लिखा है कि राजीव की हत्या करने वाले लिट्टे के कोर ग्रुप में 8 कोर मेंबर थे। इनके साथ एक फोटोग्राफर भी था। 8 लोगों के कोर ग्रुप में मानव बम धनु, शिवारसन, मुरुगन, अरवी, सुभा और 3 स्थानीय लोग भाग्यनाथन, नलिनी और पद्मा शामिल थी। घटना स्थल पर 5 लोग मौजूद थे, धनु, शिवारसन, नलिनी, सुभा और एक फोटोग्राफर हरिबाबू। हरिबाबू धमाके के समय तस्वीरें खींच रहा था और धमाके में धनु के साथ मारा गया था। बाकी 3 लोग वहां से भाग निकले थे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों में से केवल नल्ली ही जिंदा पकड़ी गई। बाकी के लोगों ने आत्महत्या कर ली। शिवारसन ने खुद को गोली मार ली थी, जबकि बाकियों ने सुरक्षा एजेंसियों के उन तक पहुंचने से पहले ही साइनाइड चाटकर सुसाइड कर लिया था। फोटोग्राफर हरि बाबू की धमाके में मौत तो हो गई थी, लेकिन उसके खींचे फोटोग्राफ 24 मई 1997 को मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के लिए अहम सबूत साबित हुए थे। हरि बाबू ने राजीव की हत्या से ठीक पहले तक इस साजिश में शामिल शिवारसन और मानव बम धनु की हर गतिविधियों की तस्वीरें खींची थी। इस मामले में 1998 में चेन्नई की कोर्ट ने 26 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 लोगों को रिहा कर दिया। कोर्ट ने 3 लोगों जय कुमार, रॉबर्ट पायस और रविंद्र चंद्रन की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला और 4 लोगों नलिनी, उसके पति मुरुगन, संथान और जी पेरारिवलन की मौत की सज़ा बरकरार रखी। 2000 में सोनिया गांधी और तमिलनाडु सरकार की अपील पर राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 3 दोषियों मुरुगन, संथान और एजी पेरारिवलन की मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस मामले में कई विवाद भी हुए। 2006 में पेरारिवलन ने अपनी आत्मकथा एन अपील फ्रॉम द डेथ रो में दावा किया कि उस पर दबाव डालकर झूठा बयान दिलवाया गया। 2013 में सामने आया कि जिस बयान की वजह से पेरारिवलन को सजा हुई वो झूठा था। पेरारिवलन का बयान लेने वाले सीबीआई के पूर्व इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसपी वी त्यागराजन ने 2013 में एक इंटरव्यू में कहा कि पेरारिवलन ने कभी ये नहीं कहा कि वो ये जानता था कि उसने जो बैटरी खरीदी थी उसका इस्तेमाल राजीव की हत्या के लिए बनाए जाने वाले बम में किया जाएगा। सीबीआई के एसपी त्यागराजन ने माना था कि उन्होंने पेरारिवलन का बयान बदल दिया था। 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया। अब 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 30 साल से ज़्यादा सज़ा काट चुके 6 अन्य दोषियों नलिनी, संस्थान, मुरुगन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और आरपी रविचंद्रन को भी रिहा कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों की गई। बात 1987 की है, जब पाकिस्तान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका से मिले हथियारों के बूते ताकतवर होकर श्रीलंकाई सेना ने अल्पसंख्यक तमिलों के गढ़ जाफना को घेर लिया था। सिंगली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यकों के अत्याचारों से परेशान होकर तमिलों ने हथियार उठा लिए। वे अलग देश की मांग करने लगे
और उसकी अगुवाई कर रहे थे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE के लड़ाके। प्रभाकरण LTTE का ताकतवर नेता था। तब के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका कड़ा जवाब दिया और श्रीलंका में शांति सेना भेजी। राजीव गांधी के इस एक्शन से डरे श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने कूटनीति का जाल फेंका और 29 जुलाई 1987 को श्रीलंका में शांति लाने के नाम पर भारत श्रीलंका के बीच एक समझौता किया। समझौते के तहत भारतीय सेना को दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए तमिल गुटों से हथियार डलवाने थे, लेकिन LTTE इसके लिए राजी नहीं हुआ। धीरे धीरे श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच की ये जंग भारतीय सेना और लिट्टे के बीच की जंग में तब्दील हो गई। सैकड़ों भारतीय जवान शहीद हुए और सैकड़ों घायल हुए। इधर बोफोर्स घोटाले की छाया में 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस हार गई और राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए। बीजेपी के समर्थन से जनता दल पार्टी की सरकार बनी और VP सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 1990 में VP सिंह ने श्रीलंका से शांति सेना वापस बुला ली। अक्टूबर 1990 में अयोध्या के करीब कारसेवकों पर गोलीबारी किए जाने के विरोध में बीजेपी ने VP सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार अल्पमत की सरकार थी, इसलिए मई 1991 तक देश में आम चुनावों की आहट आने लगी। उस समय माना जा रहा था कि राजीव गांधी का सत्ता में आना तय है। इसी डर ने लिट्टे के नेता प्रभाकरण को डरा दिया। उसे लगा कि अगर राजीव की सत्ता में वापसी होती है तो श्रीलंका में भारतीय सेना की वापसी हो सकती है। इसी डर से प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दे डाला। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।